नमस्कार, मैं जनपद झांसी के ग्राम पिपरा में हूँ। आज यहाँ पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन रखा गया है। वो श्रद्धांजलि सभा इसलिए है, महत्व है कि क्योंकि कुप्रथा के खिलाफ बुंदेलखंड कुर्मी छत्री कल्याण समिति विगत कई वर्षों से काम कर रही है और बुंदेलखंड कुर्मी छत्री कल्याण समिति के जिला महामंत्री विनोद निरंजन जी हैं। इनके पूजनीय पिताजी विश्वनाथ पटेल का निधन हो गया था और ये श्रद्धांजलि सभा इसलिए भी खास है कि इस श्रद्धांजलि सभा में 13वें दिन और ना 11वें दिन कोई कार्यक्रम का आयोजन नहीं रखा गया है। वो ये 10वें दिन कार्यक्रम है। बताइए, कार्यक्रम रखा जो है आपने, ये इतना साहसिक निर्णय, आपके गांव का भी विरोध, रिश्तेदारों का विरोध होने के बावजूद भी आपने इतना बड़ा आयोजन किया है श्रद्धांजलि सभा का। इसमें ना कोई भोज रखा, ना किसी प्रकार का कोई ऐसा तामझाम है। इस पर क्या कहेंगे आप? कहाँ साहस मिला आपको? नहीं, ये बुंदेलखंड कुर्मी छत्री कल्याण समिति बहुत विगत 3-4 वर्षों से इस कुप्रथाओं के खिलाफ निरंतर मुहिम चला रही है। उसी मुहिम के तहत चूँकि मैं भी उसमें प्रतिभाग करता हूं और इनमें कामों में मैं अग्रणी भूमिका निभाता हूं, तो चूँकि जब मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति आई तो सभी लोगों ने ये निर्णय लिया कि नहीं, त्रयोदशी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन कुप्रथाओं के खिलाफ आप कार्य कर रहे हैं उन कुप्रथाओं को और बल ना मिले, उनकी रोकथाम के लिए ये मुहिम जो चलाई गई है उसी को रोकने के लिए ये आज शोक सभा रखी गई है। परिवार वालों, रिश्तेदारों, कैसे आपने मनाया, कैसे वो सहमत हुए इसके लिए? नहीं, मैंने सभी से निवेदन किया कि चूँकि ये सारे लोग गांव में चूँकि बहुत ज़्यादा ये अभिशाप की तरह कार्य कर रही है, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र अभी उस तरफ जागरूक नहीं है, चूँकि पुरानी परंपराओं को लोग मानते हैं और मैंने इस बात को रखा तो सभी ने स्वीकार किया कि नहीं, ठीक है, अगर ऐसा कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो आज का शोक सभा का कार्यक्रम रखा गया है उसमें सारे लोग सहमत होंगे और संतुष्ट भी होंगे कि इतनी श्रद्धांजलि और भोज में कोई नहीं दे सकता है जितनी श्रद्धांजलि आज इतने विभिन्न जनपदों से लोग आए और उन्होंने दी, और समाज के और अन्य समाज के लोग भी इसमें उपस्थित रहे। श्रद्धांजलि सभा के अलावा और कैसे क्या कार्य किए गए जो उनकी स्मृति के लिए? नहीं, चूँकि सारे लोगों का ये मानना था कि हम चूँकि रसगुल्ला या ऐसे पचमेर यहाँ बनाते हैं जो बुंदेलखंड क्षेत्र में, उनको हम नहीं करेंगे। चूँकि लोगों ने कहा कि नहीं, आप अगर को करना ही है तो आप एक गांव की जो कन्याओं को हैं उनको खिला सकते हैं, तो कन्या को खिला के हम उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए ये प्रयास करेंगे। स्मृति के लिए उनके लिए क्या कर रहे हैं आप? ऐसा कोई प्रयास किया गया स्मृति के लिए कि उनको याद रखा जा सके उनके? नहीं, अभी तो जो लोग हैं एक उनकी स्मृति में हम लोग पेड़ लगाएंगे और फिर जो सब समाज कहेगा उसके लिए हम तत्पर हैं कि और कुछ ऐसे उनके लिए काम कर दें हम कि जिससे उनको लोग बहुत दिनों तक याद रखें। तो मेरी जो इच्छा थी और मेरे पिताजी की भी इच्छा थी कि किसी कन्या, गरीब कन्या का हम लोग शादी करें, तो हो सकता है निकट भविष्य में हम 1-2 शादियाँ जो गरीब परिवार के लोग होंगे और जिनकी प्रथम शादी होगी उनको हम शादियों का करने का प्रयास करेंगे, जो गरीब कन्याएँ हैं इस ग्रामीण क्षेत्र की। हमारे साथ में रिश्तेदार भी हैं और कुछ ग्रामीण लोग भी हैं। इस कुप्रथा के खिलाफ जो मुहिम चलाई गई है और श्रद्धांजलि सभा से आप कितने सहमत हैं? पूरे 100% ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण जो भोज होता है, जो मृत्यु भोज, होना चाहिए? नहीं। आपकी क्या राय है इस पर? नहीं, भोज नहीं होना चाहिए। वो ये श्रद्धांजलि सभा रखी गई, ये सही कदम है? हाँ, सही कदम है। जैसा कि अभी ग्रामीण और रिश्तेदारों ने बताया है कि ये सही कदम है और ये वाकई में सही कदम है, क्योंकि एक कुप्रथा अभिशाप है समाज के लिए और इससे जाने कितने परिवारों उजड़ जाते हैं, आर्थिक कर्ज में डूब जाते हैं। तो ये मुहिम जो बुंदेलखंड कुर्मी छत्री कल्याण समिति चला रही है, ये निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है और इसके आगामी समय में बहुत अच्छे परिणाम, रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको। UPS News 24 से विक्रम पटेल, धन्यवाद।